हम देखते हैं कि एक महिला को उसके नौकरों द्वारा कपड़े पहने हुए एक जासूस द्वारा जानकारी दी जाती है। जासूस बताता है कि राजा के कार्यों में सबसे अधिक संभावना है कि माल्टी ने उससे बात की। हालांकि महिला यह जानकर खुश है कि नाओमी उसकी मदद करने के लिए एक दास खोजने में सक्षम था। चूंकि शील्ड हीरो के मामले का ध्यान रखा जाता है, कम से कम अभी के लिए, महिला फैसला करती है कि उसे मेलरोमाक के पड़ोसी देशों को हस्तक्षेप करने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वो बताती है कि कैसे मेलरोमाक का नायकों को बुलाना उस क्षेत्र में उथल पुथल पैदा कर रहा है जहां वो है, और जासूस से राजधानी में नजर रखने के लिए कहती है। उत्सव पार्टी और पक्षपातपूर्ण द्वंद्व के एक दिन बाद, नायकों को लहर से लड़ने और ताज के अनुरोध को पूरा करने के लिए उनके पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इकट्ठा किया गया है। मोटोयासु को 4000 चांदी दी जाती है, एटुकी और रेन को 3800 चांदी मिलती है, जबकि नाओमी को मासिक भुगतान के वादे के अनुसार 500 चांदी दी जाती है, लेकिन राजा ने अपने दास को मुक्त करने की लागत के लिए उस राशि को लगभग ले लिया था। हालांकि एटुकी और रेन बताते हैं कि नाओमी के साथ फिर से गलत व्यवहार किया जा रहा है, कि पवित्र द्वंद्वयुद्ध में ही धांधली हुई थी, और स्लेव क्रेस्ट को दूर करना कुछ ऐसा है जिसे राजा ने अपनी बेटी द्वारा नाओमी के द्वंद्वयुद्ध में हस्तक्षेप करने के बाद किया था। हालांकि माल्टी ने अपने तर्क का विरोध करते हुए कहा कि नाओमी ने सबसे पहले एक नियम को तोड़ा था जब उसने गुब्बारे को लड़ाई में शामिल किया था। हालांकि जोड़ी ने अनुवर्ती कार्रवाई की है कि अंतिम लहर से एकल अंकों की हताहतों की संख्या इसलिए थी क्योंकि नाओमी ने रियूट का बचाव करने के लिए चुना था, जबकि शूरवीर अभी भी नजर आ रहे थे, इसलिए नाओमी अभी भी उचित रूप से मुआवजा पाने का हकदार है। हीरोज के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे केवल इतना करने में सफल होते हैं कि नाओमी को अपना पूरा 500 रजत मासिक वादा किया गया भत्ता मिल रहा है। नाओमी को बेरहमी से जगह छोड़ने के लिए कहा गया। अपना भुगतान प्राप्त करने के बाद नाओमी अपना समय बर्बाद करना बंद कर देता है और छोड़ देता है। नाओमी और राफ्तालिया बेलोकास में लौटते हैं, जो अपने स्वयं के अनुरोध से राफ्तालिया के स्लेव क्रेस्ट को पुनर्स्थापित करता है, क्योंकि यह नाओमी के उस पर विश्वास का प्रतीक है, और वो यह भी चाहती है कि वह अपनी स्त्रीत्व को नोटिस करे, जो पूरी तरह से बिंदु को याद करने पर सपाट हो जाता है। अनुष्ठान से स्याही को अपने लीजेंडरी शील्ड में अवशोषित करके नाओमी ने अपनी शील्ड के लिए स्लेव सीरीज को अनलॉक कर दिया, जो राफ्तालिया को उसके आंकड़ों के लिए एक अतिरिक्त बोनस देता है। राफ्तालिया को वापस खरीदने के लिए बेलोकास के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद नाओमी ने एक राक्षस अंडे की रैफल को नोटिस किया कि यदि वो 100 चांदी का भुगतान करता है तो वह एक यादृच्छिक राक्षस अंडा खरीदने में सक्षम होगा। कम से कम उसे एक फिलोलियल की गारंटी दी जाती है जिसका उपयोग वो यात्रा करने के लिए कर सकता है। एक बार वयस्क होने पर 2 गुने पैसे पर इसे वापस बेलोकास को बेच दें। हालांकि अगर नोफुमी इसे ठीक से ढूंढ और बढ़ा सकता है तो 20 सोने के मूल्य में एक ड्रैगन अंडा भी मिला हुआ है। बेलोकास ने राफ्तालिया पर एक नया स्लेव क्रेस्ट रखकर और अंडा खरीदने के लिए एक विशेष मूल्य पैक बनाने की अपनी व्यावसायिक चर्चा की। एक राक्षस अंडा खरीदने के बाद नाओमी औषधीय दुकान के मालिक का दौरा करता है, जो नाओमी को अपने रिश्तेदारों की रक्षा के लिए कृतज्ञता के रूप में औषधि क्राफ्टिंग पर एक मध्यवर्ती पुस्तक प्रदान करता है जो उस गांव में थे जो नाओमी लहर के दौरान रक्षा कर रहे थे। इसी तरह मैजिक शॉप ओनर नाओमी को उन्हीं कारणों से एक समान सौदे की पेशकश करता है, यह समझाते हुए कि उसे हीलिंग और स्पोर्ट टाइप मैजिक के लिए एक आत्मीयता है, जबकि राफ्तालिया डार्क और लाइट टाइप मैजिक कर सकती है। वह राफ्तालिया को भ्रम का जादू सीखने का सुझाव भी देती है। मैजिक शॉप का मालिक नाओमी को एक क्रिस्टल बॉल देना चाहता है जो उसे तुरंत भीतर से बंद जादू सिखा देगा, लेकिन उसकी आजीविका उस सिंगल क्रिस्टल बॉल पर निर्भर करती है, जिसे महंगा बताया जाता है। वो इस खबर का खुलासा करती है कि कैसे किंगडम ने हीरोज के लिए बड़ी संख्या में क्रिस्टल बॉल खरीदे। नाओमी ने निष्कर्ष निकाला कि यह उसे छोड़कर अन्य नायकों को दिया गया हो सकता है। उसे दी गई पुस्तकों को पढ़कर नाओमी सीखता है कि यद्यपि वो समझता है कि लोग क्या कह रहे हैं, उसके शील्ड के ऑटो ट्रांसलेशन फंक्शन के लिए धन्यवाद, वो अभी भी उनकी भाषा नहीं पढ़ सकता है और इसे स्वयं ही सीखना होगा। राफ्तालिया नाओमी के साथ मिलकर जादू और भाषा सीखना चाहती है क्योंकि उनके पास अगली लहर के हमले से पहले 1 महीने से अधिक समय है। इस बीच वे रियुते में रात बिताने का फैसला करते हैं। अंडे से निकलता है एक नवजात फिलोलियल का खुलासा करता है जो तेजी से आकार में बढ़ता है क्योंकि जोड़ी गांव के चारों ओर राक्षसों का शिकार करती है। केवल 2 दिनों के बाद यह पहले से ही एक वयस्क बन गया था, कुछ ऐसा जो नाओमी ने 20 टैमा की शील्ड को अनलॉक करने का श्रेय दिया। फिलोलियल को सादगी के लिए फिलो नाम भी दिया गया है। जैसा कि नाओमी अपने नए पार्टी सदस्य मोटोयासु की पार्टी और कुछ रॉयल नाइट्स की प्रशंसा कर रहे हैं, गांव में एक शाही डिक्री के साथ पहुंचते हैं। गांव के नए भगवान मोटोयासु का नामकरण करते हैं। व्यवसाय का पहला आदेश गांव में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए 50 चांदी का भारी कर है, जिसका अर्थ है कि अगले दिन गांव टूट जाएगा। नोफुमी ने कर का विरोध किया, उस रात की ओर इशारा करते हुए स्थानीय सराय में सिर्फ 1 चांदी है, भोजन शामिल है। दूसरे शब्दों में, अपने गांव में प्रवेश करने और छोड़ने के सम्मान के लिए मोटोयासु 100 गुना पैसे की मांग कर रहा है।
इस आपत्ति के साथ नाओमी अनजाने में इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ ग्रामीणों के विद्रोह को उकसाता है। जैसे ही माल्टी अपने शूरवीरों को ग्रामीणों को चुप कराने की तैयारी करती है, छाया का एक समूह आता है और उसे रोकता है। छाया अपने साथ माल्टी के लिए एक संदेश लेकर आती है और परिणामस्वरूप वह डिक्री बदल देती है। नाओमी और मोटोयासु गांव को नियंत्रित करने के अधिकार के लिए ड्रैगन रेस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। नाओमी तार्किक रूप से इससे बाहर रहना चाहता है, लेकिन फिलो पहले से ही मोटोयासु के ड्रैगन को चुनौती दे रहा है और वर्तमान भगवान जीतने पर इनाम का वादा करता है। दौड़ की तैयारी के दौरान मोटोयासु नाओमी को ताना मारता रहता है और उसकी चिड़िया का मजाक उड़ाता है, जिसके लिए उसे फिलो द्वारा क्रॉच में लात मारी जाती है और उसे उड़ते हुए भेजा जाता है। राफ्तालिया ने यह भी नोट किया कि दर्द में मोटोयासु की दृष्टि ने नाओमी को पहली बार वैध रूप से मुस्कुराया है जब से वो उससे मिली है। दौड़ में गांव के चारों ओर 3 गोदों का एक साधारण कोर्स होता है, गेट के साथ प्रारंभ और समाप्ति रेखा के रूप में। एक बार दौड़ शुरू होने के बाद फिलो की पागल पैर की ताकत नाओमी को मोटोयासु और उसके ड्रैगन पर स्पष्ट बढ़त देती है। हालांकि माल्टी के शूरवीरों ने गांव की परिधि को जाल से ढकने के लिए जादू डाला जिससे फिलो को बचना है। मोटोयासु के पास शुरुआत में लीड है, लेकिन मोटोयासु के ड्रैगन पर तेज गति से जादू करने के बावजूद फिलो अभी भी उससे आगे निकल गया है। अपने शील्ड की शक्तियों के लिए धन्यवाद, नाओमी जाल से बचने में सक्षम है और समय पर दौड़ जीतता है। एक बार दौड़ समाप्त हो जाने के बाद फिलो अनायास एक शुतुरमुर्ग जैसे प्राणी से एक विशाल उल्लू जैसा दिखता है। हालांकि माल्टी इसे नाओमी धोखाधड़ी के सबूत के रूप में उपयोग करने का प्रयास करता है। द शैडोज ने एक बार फिर कदम उठाया, यह खुलासा करते हुए कि उन्होंने पाठ्यक्रम की पूरी तरह से जांच कर ली है। यह जादू से भरा हुआ है कि नाओमी और राफ्तालिया के लिए कोई समानता नहीं है और स्पीयर हीरो पार्टी दौड़ के दौरान असली धोखेबाज थी। नाओमी को यह जानकर आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग पहले से ही उसकी और राफ्तालिया की जादुई आत्मीयता के बारे में इतने सटीक रूप से जानते हैं। इसके साथ मोटोयासु की पार्टी को दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि गांव नाओमी का इनाम तैयार करता है। नोफुमी इनाम के रूप में पैसा नहीं चाहता है, उसके पास पहले से ही काफी बुरी अफवाहें चल रही हैं कि उसके बारे में रियूट के पुनर्निर्माण के सभी फंड चोरी कर रहे हैं। इसके बजाय फिलो एक हल्के क्षतिग्रस्त वैगन का सुझाव देता है जो लहर के माध्यम से अपेक्षाकृत बरकरार है, और नाओमी को एक व्यापारी का पास भी दिया जाता है जो उसे टोल शुल्क से छूट देगा। नोफुमी एक व्यापारी के रूप में पैसा बनाने और रास्ते में राक्षसों से लड़ने के विचार से प्रभावित है। गांव के बाहर थोड़ी देर फिलो की अविश्वसनीय गति ने राफ्तालिया को परेशान कर दिया है और जब तक वह ठीक हो जाती है उन्हें शिविर लगाना पड़ता है। नाओमी को भी लगता है कि फिलो के पंख कितने गर्म और आरामदायक हैं। अगली सुबह नाओमी को पता चलता है कि उसका पक्षी चला गया था और उसकी जगह एक छोटी गोरी लड़की ने फरिश्ता जैसे पंखों के साथ बदला, उसे मास्टर कहा और भोजन मांगा।